बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान में आज 9 जनवरी की रात है और सियासी गहमा बहमी के इस माहौल में लाहौर बमुकाबला कराची के शोडाउन में इस वक्त कराची वाज़ेह तौर पर आगे निकलता दिखाई दे रहा है, बल्कि काफ़ी हद तक आगे जा चुका है। इस वक्त कराची की बड़ी शाहराहों और सड़कों पर वाकई कुछ खूबसूरत, मुनफरिद और तारीखी मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। वो इमरान खान जिनका नाम लेने पर पाबंदी की बात की जाती है, जिन्हें डन एंड डस्टेड कहा जाता रहा, आज उसी इमरान खान का नाम कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पर गूंज रहा है। कराची भर में उनके नाम के बैनर्स नजर आ रहे हैं और वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिसे खत्मशुदा करार दिया जा रहा था, आज उसके परचम हर तरफ लहराते दिखाई दे रहे हैं। ये सब कुछ एक ऐसे माहौल में हो रहा है जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को तकरीबन 3 साल बाद यानी 16 अप्रैल 2022 के बाद आज कराची में जलसे की इजाज़त मिली है। सुहेल आफरीदी और पूरी पार्टी क़यादत कराची पहुंच चुकी है और सुहेल आफरीदी का आज जो इस्तकबाल हुआ वो वाकई गैर मामूली और शानदार था। एयरपोर्ट के बाहर एक बहुत बड़ा हुजूम उन्हें रिसीव करने के लिए मौजूद था जो अपनी मिसाल आप था। हालिया माजी में इस नौयत का इस्तकबाल कम ही देखने में आया है। चाहे वो एयरपोर्ट से रवानगी हो या जलसागाह तक का सफ़र, हर मरहले पर अवाम की बड़ी तादाद मौजूद नजर आई। यहाँ क्रेडिट देना बनता है सिंध हुकूमत को, जिनके वज़रा खुसूसी तौर पर एयरपोर्ट पहुंचे और सुहेल आफरीदी का इस्तकबाल किया। ये भी अपने आप में एक मुनफरिद मिसाल है। माजी में इसे रिवायत, जमहूरी हुस्न या सियासी अखलाकियात का नाम दिया जाता रहा है, लेकिन मौजूदा हालात में इस तरह का इशारा देना और अमली तौर पर इस्तकबाल करना एक बड़ी बात समझी जा रही है। एयरपोर्ट पर सिंधी टोपी पहनाई गई, प्रोटोकॉल के साथ रवानगी हुई और फिर एयरपोर्ट से शहर की मुख्तलिफ सड़कों तक जो मनाजिर सामने आए, उनमें सिंध हुकूमत का किरदार भी काबिल तारीफ रहा। किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली गई, वरना ये मनाजिर आज लाहौर और पंजाब में भी देखे जा सकते थे, लेकिन वहां सूरत हाल मुख्तलिफ रही। इसमें कोई शक नहीं कि सुहेल आफरीदी ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में एक नई जान डाल दी है। पहले लाहौर जाकर जो मोमेंटम बनाया गया और अब कराची में जिस अंदाज से आगाज हुआ, एयरपोर्ट से लेकर बागे जिनाह तक का सफर इसकी वाज़ेह मिसाल है। ये फासला कितना था और कितना वक्त लगा, इस बहस में पढ़ने के बजाय मनाजिर को देखना ज्यादा अहम है। जो सहाफ़ी इस काफिले के साथ मौजूद थे और लम्हा बलम्हा सूरत हाल रिपोर्ट कर रहे थे, उनमें से एक नौजवान सहाफ़ी की गुफ्तगू काबिल तवज्जुह थी। वो बता रहे थे कि लोग पार्टी परचम थामे सुहेल आफरीदी की जानिब इस तरह दौड़ रहे थे जैसे 3 साल बाद किसी घुटन से आज़ादी मिली हो। ऐसे मनाजिर कम ही देखने को मिलते हैं और आज कराची में वो मनाजिर वाज़ेह तौर पर नजर आए। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कराची में हमेशा एक मकबूल जमात रही है और यहाँ इसका एक ठोस वोट बैंक मौजूद रहा है। इमरान खान भी माजी में बारहा कराची आते जाते रहे हैं, लेकिन इस नौयत के विजुअल्स वाकई बहुत कम देखने को मिले हैं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे लोग एक तवील अरसे से बेचैनी और मायूसी की कैफियत में थे और लीडरशिप के इस तरह के इस्तकबाल के मुंतजिर थे, क्योंकि मेन टायर की क़यादत काफ़ी अरसे से कराची में मौजूद नहीं रही। फिर कराची के अवाम के मैंडेट के साथ जो कुछ हुआ वो अपनी जगह एक अलग और तवील कहानी है। इन विजुअल्स को देखकर ये सवाल खुद ब खुद जन्म लेता है कि क्या वाकई कराची ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को रिजेक्ट कर दिया था या फिर किसी और अंदाज में इसे साइडलाइन किया गया, या क्या वाकई पूरा मैंडेट MQM को मुंतकिल हो गया था। 14 या 16 निशिस्तें MQM के हिस्से में जाना और वो भी इतनी आसानी से, और आज के ये मनाजिर यकीनन बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। ये अवामी मूवमेंट हो या लोगों का इस तरह वालिहाना इस्तकबाल, ये सब अपने आप में एक अलार्म बेल है। ये इशारा है कि अवाम असल में क्या चाहते हैं, उनकी सोच क्या है और वो किस सिमत देख रहे हैं। सुहेल आफरीदी इस पूरे मंजरनामे में खासे चार्ज नजर आ रहे हैं और वाज़ेह तौर पर इस माहौल को एंजॉय कर रहे हैं। वो इस स्ट्रीट मूवमेंट का पैगाम लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें ये एहसास भी है कि अवामी सतह पर इस वक्त एक खास तवानाई मौजूद है। यहाँ एक और पहलू भी काबिल गौर है। अगर हर तरफ से मुकम्मल पाबंदियां होती और हर स्टेक होल्डर की जानिब से ये तय होता कि PTI को कोई सरगर्मी न करने दी जाए, तो शायद सिंध हुकूमत भी इजाजत न दे पाती। लेकिन अगर आज ये सब हो रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये बात समझी जा रही है या फिर ये सोच अपनाई गई है कि एक मस्बत आगाज होना चाहिए। आज कराची की सड़कों पर कुछ बैनर्स खासे दिलचस्प नजर आए, जहां ऊपर नीचे मुख्तलिफ बैनर्स पर पूरी क़यादत एक ही फ्रेम में दिखाई दे रही थी। ये मंजर एक तरह से इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम दे रहा था और देखकर अच्छा लगा कि कम से कम अलामती तौर पर ही सही सब एक साथ नजर आ रहे हैं। काश ये इत्तेहाद अमली तौर पर भी हकीकत बन जाए, मुल्क के मफाद में। इसी माहौल में सुहेल आफरीदी नारे लगवाते हुए काफिले की सूरत में आगे बढ़ते रहे और बागे जिनाह पहुंचे, जहां उन्होंने जलसागाह का जायजा लिया और इंतजामात का मुशाहिदा किया कि कहां और किस तरह जलसा मुनक्किद होना है। इसी दौरान PTI का वो मखसूस तराना भी बजाया गया जो अक्सर जलसों और धरनों में सुनने को मिलता रहा है। अगरचे वो पश्तो में है और हर किसी को उसके बोल समझ नहीं आते, लेकिन जब वो चलता है तो एक खास सियासी वाइब पैदा होती है,
जैसे पीटीआई एक बार फिर अपनी सियासी गहमा गहमी में वापस आ रही हो। इमरान खान के दौर में खास तौर पर 114 दिन के धरने के दौरान ये तराना मुसलसल सुनाई देता रहा और आज भी उसने वही फिजा दोबारा जिंदा कर दी। वहां मौजूद नौजवान सहाफ़ी जो इस पूरे मंजर को कवर कर रहे थे, उनका कहना था कि अगर इसी तरह ये मोमेंटम बनता रहा जैसा कि इस वक्त इब्तिदाई तौर पर नजर आ रहा है, तो 11 जनवरी इतवार के रोज शाम 4 बजे होने वाला कराची का जलसा अपने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ सकता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि 2.5 साल तक जलसों की इजाजत नहीं मिली और ऐसे में अवाम इस मौके को कैसे मिस कर सकते हैं। अगर लोग एयरपोर्ट तक इतने बड़े हुजूम और लंबी कतारों की सूरत में पहुंच सकते हैं तो जलसागाह तक पहुंचना तो फिर एक फितरी अमल होगा। यही वजह है कि आने वाले दिनों में ये एक दिलचस्प और फैसला कुन मुकाबला बनता दिखाई दे रहा है और हम आपको मुसलसल इसकी अपडेट्स देते रहेंगे। जहां तक सिंध हुकूमत की जानिब से जलसे की इजाजत का ताल्लुक है तो इसके साथ कुछ शराइत भी आयद की गई थी। बैंक औकात कार खत्म होने से पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट और पे ऑर्डर जमा कराना था। मजमूई तौर पर तकरीबन 25 लाख रुपए जमा कराए गए, जिनमें 20 लाख जलसा के लिए और 5 लाख बतौर सिक्योरिटी डिपॉजिट शामिल है और ये रकम आज जमा करा दी गई है। कुछ हलकों की जानिब से सुबह ये रिपोर्ट सामने आई कि एनओसी अभी तक तहरीरी तौर पर मौसूल नहीं हुआ। ताहम इत्तलात ये भी हैं कि बिलावल भुट्टो की जानिब से या उनके करीबी जराए से ये बात सामने आई है कि जलसे की इजाजत दे दी गई है, जिसके बाद एनओसी भी मौसूल हो जाना चाहिए। इस वक्त जब ये वीलॉग रिकॉर्ड किया जा रहा है, तहरीरी एनओसी सामने नहीं आया, लेकिन जैसे ही मौसूल होगा वो भी आपको दिखा दिया जाएगा। ये इस वक्त की मजमूई सूरत हाल है। आगे मजीद सरगर्मियां मुतवक्के हैं और नाइट शोडाउन अभी जारी रहेगा। कराची एक ऐसा शहर है जो देर रात तक मुतहर्रिक रहता है, इसलिए रात गए तक मजीद विजुअल्स और अपडेट्स सामने आती रहेंगी। इस मौके पर सिंध हुकूमत के इस इक़दाम की तारीफ करना बनती है कि उन्होंने जलसे की इजाजत दी। इजाजत देना बजाते खुद एक मस्बत कदम है। जमहूरियत के हवाले से उनकी मजमूई सोच और रिवायत पर बहस एक अलग मामला है, लेकिन सियासी तौर पर यह फैसला न सिर्फ जमहूरी अमल के हक में है बल्कि अपनी सियासी बका के लिए भी एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। जहां पंजाब हुकूमत की जानिब से सियासी सरगर्मियों की इजाजत नहीं दी जा रही, वहां इसके बरक्स रवैया अपनाना पीपल्स पार्टी के लिए एक मुख्तलिफ और नुमाया कदम है। यकीनन इस फैसले का उन्हें मुस्तकबिल में फायदा होगा और जहां जहां जमहूरी रवैयों की मिसाल दी जाएगी वहां इस इक़दाम का हवाला भी दिया जाएगा। लेकिन अगर आप जरा गौर करें तो एक दिलचस्प नुक्ता यहाँ वाज़ेह तौर पर सामने आता है। ये सारा शोडाउन इस वक्त सिंध, खास तौर पर कराची में हो रहा है। फरीकैन वाज़ेह हैं, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। एक तरफ पीटीआई को सराहा जा रहा है कि उन्होंने जबरदस्त अंदाज में शोडाउन का आगाज किया, तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी को भी क्रेडिट दिया जा रहा है कि उन्होंने जलसे की इजाजत दी। लेकिन इस पूरे मंजरनामे में एक तीसरा किरदार भी है जिस पर तनकीद हो रही है, और वो वाज़ेह तौर पर पंजाब हुकूमत है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि अगर कराची में इजाजत दी जा सकती है, अगर वहां ये रवैया इख्तियार किया जा सकता है, तो फिर पंजाब में यही सहूलत क्यों फराहम नहीं की गई? यूं बिल आखिर तनकीद का रुख पंजाब हुकूमत की जानिब हो जाता है। इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान पंजाब में मौजूद है और उनके अभी मजीद 2 दिन बाकी हैं। इन दिनों के दौरान भी उनकी मुतादिद सरगर्मियां तयशुदा हैं। इब्तदाई तौर पर रुकावटें डाली गईं, जैसा कि आप सबके सामने है। गाड़ियों के शीशे टूटे, कल रवानगी के वक्त क्या कुछ हुआ, जमान पार्क में दाखिले के मसाइल, और किसी न किसी तरह हालात को मैनेज किया गया। आज भी उनकी सरगर्मियां जारी हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई जैसे सीनियर सियासतदान इसमें पेश हैं। महमूद खान अचकज़ई के नवाज शरीफ के साथ माजी में अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और आज भी उन्होंने अपनी तकारीर में नवाज शरीफ को मुखातिब करते हुए यही कहा कि उनकी दोस्ती पुरानी है और वो उन्हें ये पैगाम दे रहे हैं कि इस मौके पर किरदार अदा किया जाए। उन्होंने नवाज शरीफ के उस नारे का भी हवाला दिया जो उन्होंने जीटी रोड पर लगाया था, वोट को इज्जत दो, और कहा कि वो इस मौक़िफ़ के पीछे खड़े हैं। इसी सिलसिले में आज उनकी सरगर्मियां लाहौर हाई कोर्ट तक पहुंची, जहां एक भरपूर इवेंट हुआ, तकारीर की गईं और अपनी बात अवाम और मीडिया के सामने रखी गई। कल भी उनकी मजीद सरगर्मियां मुतवक्के हैं, जिसके बाद उनका 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल होगा। दूसरी जानिब कराची का शोडाउन भी पूरी तरह जारी है। यूं लाहौर बमुकाबला कराची के मनाज़िर एक साथ आपके सामने है, लेकिन ये मुकाबला सिर्फ लाहौर और कराची तक महदूद नहीं। आज मालाकंड से जुनीद अकबर के विजुअल्स भी सामने आए, जहां वो अपना शोडाउन कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, पंजाब और सिंध, हर जगह किसी न किसी सतह पर सियासी सरगर्मी नजर आ रही है। ये वही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है जिसमें कुछ अरसा पहले तक एक वाज़ेह लो मोमेंटम दिखाई दे रहा था, लेकिन इस वक्त वही मोमेंटम एक बार फिर पीक की तरफ जाता हुआ महसूस हो रहा है। हालांकि पार्टी का मंसूबा यह था कि इस मोमेंटम को 8 फरवरी के करीब जाकर उरूज पर ले जाया जाए, लेकिन सुहेल आफरीदी ने इससे पहले ही खासी मेहनत कर ली है और खासा माहौल बना दिया है। अब देखना यह है कि यह रफ्तार आगे जाकर किस सिमत इख्तियार करती है और आने वाले दिनों में यह तहरीक किस मकाम तक पहुंचती है। मैं चाहूंगा कि आप ये कुछ अनएडिटेड रॉ फुटेजेस भी जरूर देखें, खुद फैसला करें कि लोगों की तादाद क्या थी, पावर शो कैसा था और आगे आप इससे क्या तवक्को कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।